7 things that you do that quietly breaks other people's hearts without you even realizing it. ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ होगा ना लाइफ में गाइस, दैट यू हैव बीन हर्ट बाय समवन यू लव. उनकी कोई बात आपको चुभ गई होगी, उनके किसी एक्शन से आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा, या फिर उनका कोई जेस्चर या उनका साइलेंस आपको काफी ज्यादा हर्ट कर गया होगा. बट व्हाट इफ आई टेल यू, यू मस्ट हैव ऑल्सो डन द सेम कभी ना कभी किसी ना किसी को. आई नो आपको लग रहा होगा सुन के, नहीं यार मैंने नहीं किया, या फिर ओ नो एम आई ऑल्सो अ बैड पर्सन. नो, यू आर नॉट अ बैड पर्सन. एंड नो, यू हैव नॉट हर्ट समवन बिकॉज यू आर अ बैड पर्सन. नहीं, आपके ऐसे कोई इंटेंशंस भी नहीं थे यार. पर क्या होता है ना, दैट कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कोई ऐसे एक्शंस कर लेते हैं, कोई ऐसे जेस्चर्स कर लेते हैं विच माइट हर्ट दोज अराउंड अस. एंड बिकॉज वी आर डूइंग इट विदाउट एनी इंटेंशन, हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे. हम उन एक्शंस के बारे में इतना सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो यही लगता है ना ऐसा कुछ हुआ नहीं. लाइक यू वेंट आउट, यू हैड अ नाइस टाइम विद योर फ्रेंड, यू केम बैक होम, फॉर यू एवरीथिंग इज फाइन. बट सामने वाले के दिल में ना वो बातें, वो एक्शंस घर कर जाते हैं. And if in life now you want emotional connections, true bonds, deep conversations, then these are the signs that you should look out for and ensure कि आप directly, indirectly किसी भी way में ना अपने loved ones को, people who you truly value and care for, उनको कभी hurt ना करो. तो ये वीडियो end तक देखना because this is the realization that you need to have in your life. And on that note, let's begin watching, guys. Being emotionally unavailable. अब हो सकता है आप फिजिकली तो बहुत प्रेजेंट हो उनकी लाइफ में, यू गाइज मीट वेरी ऑफन, यू चिल टुगेदर, यू हैंग आउट टुगेदर, आप फोन पे बातें बातें भी काफी कर रहे हो, बट इमोशनली यू आर एब्सोल्युटली एब्सेंट. मतलब जैसे ही कोई डीप कॉन्वर्सेशन आती है या फिर आपको लगता है द पर्सन इज अबाउट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट दे ट्रूली वांट टू टॉक अबाउट एंड फॉर सम रीजन यू डोंट वांट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन. अब हो सकता है ये आप डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो, इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो, बट यू डू सम ऑफ दीज थिंग्स. सबसे पहले यू अवॉइड हैविंग दोज कॉन्वर्सेशंस. आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि बात वहीं रुक जाए या बात ही बदल दोगे, या फिर यू विल प्रिटेंड लाइक आपने सुना ही नहीं, वो कुछ कह भी रहे थे. द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू जोक अबाउट द थिंग्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. यू मेक इट फील लाइक यार ये कोई बात थी करने वाली. यू मेक देम फील लाइक देयर इमोशंस आर नॉट अ बिग डील, दैट जिस चीज से उनको बुरा लग रहा है उसमें इतना बुरा लगने वाली बात ही क्या थी. एंड द थर्ड थिंग दैट यू डू गाइज इज दैट यू कट देम ऑफ. वो बात कर रहे हो तरह बोलते चल छोड़ना, कोई और बात करते हैं. That's not okay. That's just not kind and that's so disrespectful और insensitive. और सबसे बड़ी बात तो ये है guys, आप अपने आप से पूछो, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और सामने वाला आपको ऐसा फील कराए, you'll also feel so much of, I wouldn't even say heartbreak, but you will feel so much of neglect and ignorance and you'd be like, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, rather ये मुझे बात करने क्यों नहीं दे रही है, what's the problem, what's going on over here. That emotional absence ना, that emotional unavailability that you're having for this person in your life, that kills more relationships than anything ever will. Because heartbreak सिर्फ तब नहीं होता जब कोई आके हमें रिजेक्ट कर देता है. heartbreak तब भी होता है जब कोई हमें इंपॉर्टेंट ही नहीं फील करने देता, कोई हमें ऐसा फील कराता है ओ यूर टू मच, जबकि आप तो बस इतना चाहते थे कि कोई आपकी बात सुन ले, बट सामने वाले ने शायद इतना सोचा ही नहीं, सामने वाले को लगा ही नहीं सिंपली दैट यूर वर्थ देयर टाइम. नेक्स्ट थिंग गाइज इज inconsistent efforts. Efforts तो हैं but they are highly inconsistent. कभी कभी ऑन सम डेज so you make them feel like they are the king of the world, they are the queen of the world. आप उनको इतना स्पेशल फील कराते हो, रेगुलर कॉल्स, ओवरली क्यूट टेक्स्ट मैसेजेस, इतने ग्रैंड जेस्चर्स, मेकिंग देम फील लाइक लिटरली आप उनके लिए कुछ भी कर दोगे. एंड आई एम श्योर यू हैव दैट इमोशन फॉरएवर इन योर हार्ट कि तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. पर नेक्स्ट डे आप एकदम गायब से हो जाते हो, मतलब एकदम गायब, आप लेजेंड, यू वैनिश, यू डिसअपियर. एंड दिस जस्ट इजंट समथिंग दैट हैपेंस एक बार हो गया यार, 2 बार हो गया, नहीं, ये आपका पैटर्न है. ये एक ऐसी चीज है जो आप हर बार करते हो. Either it's too much of conversation or it's absolutely no conversations at all. And what you do to the other person is that you create confusion in their mind. They feel so confused, they feel so chaotic, क्योंकि उनको लगता है यार ये चल क्या रहा है, मतलब जब आएगी तो फुल आ जाएगी और जब जाएगी तो उफ ऐसे गायब हो जाएगी कि पता ही नहीं. तो आप सामने वाले के दिल और मन में सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं, बहुत ज्यादा एंजाइटी भी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एफर्ट्स में कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं. यू आर कॉन्स्टेंटली कीपिंग देम इन अ जोन ऑफ इनसिक्योरिटी. बिकॉज लाइफ में ना हमें सिक्योर या प्रोटेक्टेड सिर्फ तब फील होता है जब हम एक सिक्योर और कंसिस्टेंट और प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में है. Right now, what you're providing to that person is the exact opposite of that environment. So they will always feel very anxious, very confused, very emotionally dysregulated, and most importantly, very insecure. Next thing, guys, that you do is that you take them for granted. Sometimes ना those people who are always there for you, आपको उनकी आदत सी हो जाती है, और जब तक वो चले नहीं जाते ना, आपको रियलाइज ही नहीं होता वो कितने प्रेशियस और वैल्यूएबल थे.
अब क्या होता है, क्योंकि आपको लगता है ये कहाँ जाएगी, शी और ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हो दैट यू एब्सोल्युटली स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। एंड नो गाइज, प्लीज एक्सेप्ट इट, इस चीज को बिल्कुल मना नहीं करना, क्योंकि आप करते हो। अब क्योंकि आप इतना कंफर्टेबल हो गए उनके साथ, यू स्टॉप अप्रिशिएटिंग देम। वो आपके लिए कुछ ग्रैंड भी कर ले या कुछ छोटा सा भी कर ले, आप कभी थैंक यू बोलोगे ही नहीं। थैंक यू तो छोड़ो, यू विल नॉट इवन एक्नॉलेज व्हाट दे हैव डन फॉर यू। अब फॉर यू इट माइट बी लाइक, इसको थैंक यू क्या बोलो, ये तो फैमिली है, या फिर आपके मन में चल रहा होगा समझ जाएगा यार, ये तो मेरा दोस्त है, आई एम श्योर समझ जाएगा। पर हाउ आर यू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू आर सो श्योर कि जो आपने बोला ही नहीं है वो सामने वाला समझ चुका है। देयर माइंड और देयर ब्रेन इज नॉट वर्किंग लाइक योर्स ना, एंड व्हाई विल दे समझो आपने उनको कब बोला है कि आप ऐसा कर रहे हो उनके लिए। एक दो बार हर कोई जाने लगता है, एक दो बार हर कोई जाने देता है, पर बार बार नहीं। इंसान को कभी ना कभी बात चुभती ही है। And guys, it's very heartbreaking for them to feel so unappreciated, so undervalued in a space where they had felt very valued. So it's like you treated them like diamonds and solitaires, and the next day you're like, ठीक है, okay, इतना तो बनता ही है. I'm so glad you have those people who make you feel so comforted and so protected, but please acknowledge them for what they're doing to you or what they're doing for you, because trust me, they will leave, and when they leave it will hurt you very badly. But जब ऐसे लोग चले जाते हैं वापस नहीं आते, because it must have taken a lot of courage for them to even go. And now that they have gone, they're not going to come back, not because उनके मन में कोई I hate you वाला attitude है, but because अब वो आपसे इतना disappoint हो चुके हैं ना कि no matter what you do, they will not accept you back in their life. The next thing guys is not communicating clearly. आप ठीक से बात ही नहीं करते हो, आप बता ही नहीं रहे हो इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। You just want कि सामने वाला मैजिकली माइंड रीडर बन जाए और सब समझ जाए, सब पढ़ दे जो आपके मन में चल रहा है। बट ठीक है गाइज, आई एम श्योर आपकी लाइफ में ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो who get to know what's happening in your mind. But again, things will not always be the same. This will not always be the same case. People will not magically know why you're doing what you're doing. They cannot magically come and read your mind. They cannot always understand your mood swings. They cannot always make sense of your mixed signals. और क्योंकि आपके मन में तो चल रहा है हाँ इसको तो पता ही है, ये तो समझ ही जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कैसे, और वो इंसान कितना समझे। विल दे नॉट हैव प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, विल दे नॉट हैव थिंग्स दैट दे आर गोइंग थ्रू। वो क्या सारी अटेंशन आके बस आपको ही दे दे ये समझने में कि आज इसने ऐसे क्यों बोला, आज ये ऐसे क्यों कर रही है, आज इसने ऐसा क्यों नहीं किया। I mean, let's be realistic guys, you have so many expectations from them because you're like हाँ ये समझ जाएगा। और शायद अब आप में से कुछ लोग बोलो नहीं इग्नोर, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। Guys, I'm going to call you out here, आपको ये एक्सपेक्टेशन है, और ये जो आपकी बिल्कुल ये जो पैटर्न है ना, वे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, अगेन यू आर गोइंग टू डिसअपॉइंट देम एंड यू आर गोइंग टू डिसअपॉइंट देम सो बैडली दैट दे विल लीव यू, नॉट बिकॉज दे वांट टू बट बिकॉज यू आर फोर्सिंग देम टू। क्योंकि जब वो वहां है, जब वो वांट टू यू नो दे वांट टू बी देयर फॉर यू, तब आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। और मैं फिर से यही बोलना चाहती हूँ, हर किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो अगर वो आके आपको समझना चाह रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम, इट्स बिकॉज दे ट्रूली वैल्यू यू एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर यू। तो प्लीज अप्रिशिएट दोज एफर्ट्स व्हाइल दे लास्ट, क्योंकि ये अभी ना कभी ना सामने वाले को भी बात बुरी लग जाएगी और फिर वो नहीं आएंगे, और तब आप क्या करोगे, आप उसके बारे में सोचो। द नेक्स्ट थिंग यू डू इज यू ट्रीट देम लाइक एन ऑप्शन। आप उनको फुल्ली लेट गो भी नहीं करते हो, उनको फुल्ली जाने भी नहीं देते, और फुल्ली कमिट तो करते ही नहीं हो। अब मैं ये सिर्फ रिलेशनशिप के वे में नहीं बोल रही, इन जनरल भी कह रही हूँ। मतलब यू गिव देम जस्ट द बेयर मिनिमम लेवल ऑफ अटेंशन कि हाँ मेरी लाइफ में ये इंसान रह जरूर जाए, पर इतना टेंशन भी नहीं देते कि उनका ध्यान रखो, उनसे प्यार से बात करो, उनको अप्रिशिएटेड फील करो, या कभी उनसे इतना पूछ लो तो ठीक तो है ना। पर इतनी आपने अपनी यू नो उनके साथ अटेंशन रखी हुई है या इतना बॉन्ड रखा हुआ है कि सामने वाले को आस होती है आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका एक विशियस माइंडसेट है या आप इवल हो, नहीं, बट जस्ट बिकॉज ये आपका पैटर्न है। And the सामने वाला also ना इंसान with kindness in their heart, it's not like they give up on you or they give up on that friendship. They stay right there. They keep waiting. It's not like they move on to make other friends. Not everyone is like that. Not everyone's brain works like that. And simply हर किसी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आज इससे अटेंशन कम मिली हो तो मैं 10 लोगों को और ले आओ ताकि मुझे अटेंशन मिले। हर किसी का दिमाग उतना उस वे में चलता भी नहीं है। But they keep waiting. They keep waiting. They keep waiting until one day they stop waiting. And when they stop waiting, na guys, they will not make drama out of it. They will not create an issue about it. They will just silently leave. Because जैसे वो इतने सालों से या इतने टाइम से साइलेंटली वेट कर रहे थे ना कि आपको रियलाइज हो जाए कि वो भी हैं, या इस चीज का वेट कर रहे थे कि आप उनको आके लेजिट कमिट कर दोगे, अब वो उतना ही साइलेंटली गायब हो जाएंगे। क्योंकि इतना वेट कर लिया, दे हैव डन देयर पार्ट। इट इज नॉट लाइक कि उनके मन में कभी कोई गिल्ट रहेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, और क्यों ना होए, इफ दे वर वेटिंग सो मेनी इयर्स फॉर यू एंड नाउ you are not doing anything for them, so obviously the only thing that is left for them to do is walk away.
क्योंकि इस सिचुएशन में भी ना लड़ने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लड़ता तो इंसान उससे है जिससे उम्मीद हो, जिसको फर्क पड़ता हो उसके जाने या ना जाने। नेक्स्ट थिंग यू डू इज दैट यू जस्ट डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी। कोई भी फाइट, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी इशू होता है, आप कभी मानते ही नहीं हो कि आपकी भी गलती हो सकती है या फिर यू इवन हैड अ रोल टू प्ले इन इट। यू विल ऑलवेज ब्लेम अदर पर्सन, अदर थिंग्स की टाइमिंग सही नहीं है, मेरे घर में इतना कुछ चल रहा है, जॉब में स्ट्रेस है, आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, ये हो गया वो हो गया, तुझे समझना चाहिए था। माई क्वेश्चन टू यू इज, आप कब समझोगे? एंड व्हेन आई टेल यू दैट यू शुड बी अकाउंटेबल और यू शुड बी टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, आई डोंट मीन लाइक यू से हाँ ये सब मेरी गलती थी, नहीं, बट यू आस्क योर सेल्फ, इंटरनलाइज कर लो चाहे इस क्वेश्चन को, दैट where did I go wrong? What role should I have played? Because it's not about you taking the blame, but it's about you accepting the fact that yes, अगर आपने सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं किया तो आपने ठीक करने के लिए भी तो कुछ नहीं किया ना। और हर बॉन्ड बोथ साइडेड, टू साइडेड ही होता है। वन साइडेड थिंग्स जस्ट डोंट वर्क। ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है जहाँ पे हम वन साइडेड रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स को ग्लैमराइज कर दे, नहीं। लाइफ में हर चीज टू साइडेड होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती नहीं थी पर आपने कुछ किया भी नहीं टू हेल्प द सिचुएशन, और फिर पता है क्या होता है, when you're just not ready to accept it, when you're just not taking any accountability, when you're just not owning up to what has happened, then also that सामने वाला person might not say anything to you, they might not even leave you, but they will like in a way they will mentally detach themselves from you, जहाँ पे उनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब in a way कि उनका दिल आप इतनी बुरी तरह तोड़ चुके हो, उनको इतना डिसअपॉइंट कर चुके हो ना, like you will stop making an impact on their life because they know that it was never about the bond for you, it was always about proving to the world कि यार मैं सही था। आप इतने obsessed हो अपने आप को सही प्रूव करने से या करने के लिए कि आपको इस टाइम पे भी इस चीज की फिक्र नहीं है कि सिचुएशन किस वे में जा रही है या नहीं जा रही है फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट यू डू इज दैट सेटिंग अप अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड्स दैट यू जस्ट कैन नॉट मेंटेन। अब स्टार्टिंग में ना आप एकदम ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, यू विल गिव देम योर ऑल ऑफ योर अटेंशन, टाइम, लव एंड केयर, एंड इवेंचुअली यू स्टेप बैक और यू गो बैक इनटू द नॉर्मल semblance of life. Up that leaves the other person wondering with like, why did he or she pull back? Did I do something wrong? No, they have not done something wrong. Even you haven't done something wrong. But what you've done is you've set a standard. उनको standard की आदत हो गई है और अब आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, तो अब आप उन स्टैंडर्ड्स को रख नहीं पा रहे सस्टेन, जिससे सामने वाले को बड़ा ही कंफ्यूज और एंशियस फील हो रहा है, डिस्टर्ब फील हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना गाइज, आई विल बी वेरी क्लियर विद यू हियर, आई विल बी वेरी डायरेक्ट विद यू हियर दैट प्लीज डोंट सेट दो स्टैंडर्ड्स दैट यू योरसेल्फ कैन नॉट फॉलो। क्योंकि आपके लिए तो हो सकता है हफ्ते की बात थी, महीने की बात थी, सामने वाले के लिए वो पूरी दोस्ती या पूरा रिलेशनशिप था। So you pulling back from them is not going to be an event for them. It's going to be a major heartbreak. It's going to be something that they are going to overthink about. So why do you want to be the reason why that someone wants to overthink or feels anxious about you? कि I'm sure आप ये जान के तो नहीं कर रहे हो, तो ओवर कमिट मत करो। अगर नहीं कर सकते एक चीज तो शुरू से उस चीज की आदत ही मत डालो। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइस। और आज की वीडियो से आप यही सीख के जा रहे हो दैट वी ऑल कैन हर्ट पीपल एट सम पॉइंट और द अदर इन आवर लाइव्स, नॉट बिकॉज हम क्रूअल है, नॉट बिकॉज हमारे इंटेंशंस गलत है, नॉट बिकॉज हम ईविल है या हमें सामने वाले को दुख देख के मजा सा रहा है, but sometimes we might not be as aware as we should be about our own words, about our own gestures, our expectations, our actions, and most importantly about the way we make other people feel. So be very, very aware. Like the one thing you should take away from this video is that being self-aware is very powerful, because when you become self-aware, you're also more aware of what you do and the impact you create on other people's lives. तो अगर हम किसी का दिन नहीं बना सकते, एटलीस्ट उनका दिल तो ना दुखाए ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और वर्क कलीग्स के साथ शेयर करो और अपना ध्यान रखो। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।